अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किए। अब क्लास 3 और 4 की मैथ हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो क्लास 4 में जो हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, उसमें हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैंने आपको पढ़ाए थे रूल्स तक। हम 2, 3, 5 एंड 10 तक हमें बुक में दिया गया था, और मैंने आपको 4, 6, 7, 8, 9, 11 के भी जो रूल्स है वो आपको अच्छे से समझाए थे। डिविजिबिलिटी रूल्स सारे मैंने आपको 2 से लेके 11 तक सारे समझाए थे। होप कि आपको वो याद होंगे, वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर जो एक्सरसाइज है तो वो आप इजीली कर सकेंगे। अगर आपको रूल्स याद होंगे तो वो एक्सरसाइज जो है वो आप इजीली कर सकेंगे। तो आज जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में एक्सरसाइज 2.1 है हमारी। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इनमें से कौन सा नंबर है जो हमारे पास डिविजिबल बाय 2 है, जो 2 की टेबल से नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसके जो रूल है, तो इसका जो रूल है वो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर हमारे पास यूनिट प्लेस पे हो, उस पर 0 हो, 2, 4, 6 या 8 हो। हमारे यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर दिया गया हो, उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो नंबर पूरा हमारे पास 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 120। अब 0 जो है वो हमारे पास यूनिट प्लेस पे है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारे पास 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अब यह देखें तो 1001 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, तो ये हमारे रूल में नहीं आता। तो ये नंबर हमारे पास 2 की टेबल से पूरा डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 1434। अब इसके यूनिट प्लेस पे देखें 4 है, तो इसका मतलब ये भी नंबर हमारे पास 2 की टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2221। अब इसके भी यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 जो है वो 2 की रूल में नहीं आता। तो इसका मतलब ये नंबर 2 की टेबल से पूरा डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 13,574। तो इसके भी यूनिट प्लेस पे 4 है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 की टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है टेस्ट द फॉलोइंग नंबर्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3। अब ये जो दिए गए नंबर्स हैं, इनको हमें टेस्ट करके देखना है कि ये नंबर 3 की टेबल से पूरे डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो 3 का जो रूल है वो भी मैंने आपको समझाया था कि हमें नंबर्स का आपस में सम करना है, और सम करने के बाद उसकी एडिशन करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा, आंसर आएगा, वो हम देखेंगे 3 की टेबल में आता है। तो अगर वो नंबर आएगा तो वो नंबर हमारे पास पूरा का पूरा 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो आइए इसको जो है वो करके देखते हैं। इन नंबर्स का सम करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। फिर हमें पता चलेगा कि ये नंबर 3 की टेबल में पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्वेश्चन 1 है 135। अब इसका सम करके देखते हैं। हम पहले लिखेंगे 1 + 3 + 5। तो 5 + 3 8 होता है, 8 + 1 हमारे पास 9 होता है। तो 9 जो है इसका आंसर आया है। तो 9 3 की टेबल में आता है, 3 टाइम्स 9 होता है हमारे पास। तो ये इसका मतलब ये नंबर हमारे पास पूरा 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 1471। इसका सम करके देखते हैं। तो पहले लिखेंगे 1 + 4 + 7 + 1। तो 1 + 4 हमारे पास 5 होता है, 5 + 1 6, 6 + 7 हमारे पास 13 होता है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 13।
तो 13 3 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब जो हमारे पास नंबर है जिसका हमने सम किया वो 3 की टेबल से पूरा डिवाइड नहीं होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 2100। अब 2100 का हम सम करेंगे, फिर देखेंगे कि ये नंबर 3 की टेबल में आता है। तो पहले लिखेंगे 2 + 1 + 0 + 0। तो 2 + 1 3 होता है, और 3 में ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर 3 आएगा। तो 3 हमारे पास 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब है जो हमें दिया गया नंबर है वो पूरा 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 2100 हमारे पास 3 की टेबल से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 3331। अब इसका सम करके देखते हैं। 3 + 3 + 3 + 1। 3 + 3 6 होता है, 6 + 3 9 होता है, 9 + 1 10 होता है। तो 10 3 की टेबल में नहीं आता, 9 आता है, 3 3 दा 9 होता है, 10 नहीं आता। तो इसका मतलब ये भी नंबर 3 की टेबल से पूरा डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 31,242। तो इसका भी हम सम करके देखेंगे। 3 + 1 + 2 + 4 + 2। 3 + 1 4 होता है, 4 + 4 8 होता है, 8 + 2 10 होता है, 10 + 2 12 होता है। तो 12 हमारे पास 3 की टेबल में आता है, 3 4 12 होता है। तो इसका मतलब ये भी नंबर हमारे पास 3 की टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इससे जो है वो आपको कोई भी नंबर दिया गया तो आप उसको इजीली रूल अप्लाई करके आप उसको पहचान सकते हैं कि ये नंबर कौन सी टेबल में पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। कौन सा नंबर इनमें से 5 की टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 5 के रूल में हमने देखा था कि कोई भी नंबर हमारे पास इंड हो 0 या 5 पे, तो वो नंबर हमारे पास 5 की टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर हो, कितने भी नंबर्स हो, लेकिन उसके इंड में हमें देखना है कि वो 0 है या 5 है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 में 5 है इंड में, तो यहाँ ये नंबर हो जाएगा पूरा डिवाइड इसके। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इंड में 2 है, तो ये नंबर जो है वो 5 की टेबल से पूरा डिवाइड नहीं होगा। और इसके क्वेश्चन नंबर 3 में इंड हो रहा है 5 पे, तो ये भी नंबर हमारे पास 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब ये भी नंबर 5 की टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5 का रूल है जो मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था। होप कि आपको वो अच्छे से याद होगा। आपको सारे जो है वो 2 से लेके 10 तक या 11 तक आपको टेबल्स भी याद करनी है और सारे रूल्स भी याद करने, फिर आप ये एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है टेस्ट द फॉलोइंग नंबर्स फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10। अब 10 में ये दिए गए नंबर्स को हमने देखना है और समझना है कि कौन सा नंबर जो है वो 10 की टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 10 के रूल में हमारे पास था कि हमारे पास यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर हमें दिया गया, उसके यूनिट प्लेस पे हमें देखना है कि वहाँ पे 0 है, तो वो नंबर 10 की टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे देखें यूनिट प्लेस पे 0 है, तो इसका मतलब ये नंबर 10 की टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन 3 में यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा नंबर। और इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड 10 बोथ। अब हमें नीचे दिए गए नंबर्स को देखना है कि जो नंबर्स 5 और 10 दोनों की रूल में आते हों, तो वो नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 5 और 10 होंगे बोथ।
तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो 5 के रूल में हमने पढ़ा था इंड हमारे पास जो नंबर है वो 0 या 5 पे हो रहा हो, और 10 में हमने देखा था कि यूनिट प्लेस पे 0 हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे 0 है और इंड भी हमारे पास ये नंबर 0 पे हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर 5 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 की टेबल से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखें 2145 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका मतलब ये 5 की टेबल से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 10 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। दोनों के रूल पे नहीं हो रहा पूरा नंबर, तो इसका मतलब ये नंबर दोनों की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, इसके यूनिट प्लेस पे देखें 0 है, तो इसका मतलब ये डिवाइड दोनों की टेबल में हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में 5 है यूनिट प्लेस पे, तो ये डिवाइड नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिट प्लेस पे 0, इसका मतलब ये नंबर पूरा दोनों की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हमें यही देखना था कि जो नंबर 5 और 10 बोथ दोनों की टेबल से डिवाइड हो जाए, तो वो 0 नंबर था जो यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, तो जहाँ पे 0 था वहाँ पे ये नंबर डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 2, 3, 5 एंड 10। अब ये जो दिए गए नंबर्स हैं इनको चेक करके हमें लिखना है कि कौन सा नंबर 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 5 की टेबल में और 10 की टेबल में आ रहा है। तो 405 है, तो ये नंबर हमारे पास जो है इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इसका मतलब ये 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 की टेबल में यूनिट प्लेस पे हमारे पास 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। अब इसका 3 अब देखेंगे कि 3 की टेबल से होता है या नहीं, तो इसका सम करेंगे 5 + 4 हमारे पास 9 होता है। इसका मतलब ये नंबर 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे। डिविजिबिलिटी फॉर 5, तो ये नंबर 5 इसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है, 5 इसके इंड में आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 10 डिविजिबिलिटी फॉर 10 में ये हमारे पास यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इसका मतलब ये डिविजिबिलिटी फॉर 10 में नहीं आएगा। उसके बाद है हमारे पास 3354, तो इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, तो ये डिविजिबिलिटी फॉर 2 है। और इसका सम करेंगे तो 3 + 3 हमारे पास 6 होता है, 6 + 5 हमारे पास 11 होता है, 11 + 4 हमारे पास 15 होता है। तो इसका मतलब ये भी नंबर हमारे पास 3 की टेबल से डिवाइड होगा, तो इसको भी टिक कर देंगे। और इसका ये जो नंबर है ये 0 या 5 पे इंड नहीं हो रहा, तो ये डिविजिबिलिटी फॉर 5 नहीं है। और इसका जो यूनिट प्लेस है उस पर 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये डिविजिबिलिटी फॉर 10 भी नहीं है। अब 2340 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। और 2 + 3 5 होता है, 5 + 4 9 होता है, तो इसका सम किया तो 9 आया, तो ये नंबर 3 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर इंड हो रहा है 0 पे, तो ये डिविजिबिलिटी फॉर 5 भी है। और इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये डिविजिबिलिटी फॉर 10 भी है। 41,220 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, ये 9 है, तो ये डिविजिबिलिटी फॉर 3 भी है। ये जो नंबर है वो 0 पे इंड हो रहा है, तो ये डिविजिबिलिटी फॉर 5 है। और इसके जो यूनिट प्लेस है उस पर 10 है, तो 0 है, तो ये डिविजिबिलिटी फॉर 10 है। 34,329, तो इसके यूनिट प्लेस पे 9 है, तो ये डिविजिबिलिटी फॉर 2 नहीं है। 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 9 21, तो ये डिविजिबिलिटी फॉर 3 है। 3 7 टाइम 21 होता है। ये नंबर इंड 9 पे हो रहा है, तो डिविजिबिलिटी फॉर 5 नहीं है। और इसके यूनिट प्लेस पे 9 है, तो ये डिविजिबिलिटी फॉर 10 भी नहीं है। तो होप के यहाँ तक आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।